ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज़्यादा जो है जनसंख्या इससे हो गई, तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से डबल इंजन डरा हुआ है और उसको रोकने की साजिश है। अगर ये इतने ही गंभीर होते तो चाइना से व्यापार बंद कर देते। अगर इतने ही गंभीर थे तो चाइना की जो हमारी वायु वो है, हमारा आवागमन है हमारा, उसको रोक देते, हवाई सेवा को रोक देते। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सामान लगातार आ रहा है, वहाँ से बिल्टियाँ लगातार आ रही हैं, कंटेनर्स लगातार आ रहे हैं, शिप्स लगातार आ रहे हैं और हमारे जहाज़ों का आना जाना वहाँ लगातार बना हुआ है। तो एक मात्र और मात्र राहुल गांधी से का डर है और इनके जो प्लानर्स हैं उन्होंने, मेरे को लगता है ये प्लानिंग की है कि किसी तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा को रोक सकें। के रूप में देखता हूँ 2-3 चीज़ें हैं। जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी ने वापस कर दिया था, उस फाइल को विचलन के माध्यम से वो मुख्यमंत्री करता है, जो मुख्यमंत्री आज लोगों की नौकरी जाने का स्वागत कर रहा है। तात्कालिक अध्यक्ष वित्त विभाग की और सचिवालय की जो रिजेक्शन था उसको ओवरलुक करता है और क्या कहते हैं उसके बाद नियुक्तियां कर देता है, और जैसे ही इलेक्शन के बाद वो वित्त विभाग का मंत्री बनता है, वो उसी विभाग में बैठ के वित्त विभाग की जितनी जो ऑब्जेक्शन थे उनको हटा के सबसे पहले उसी फाइल को करता है। इसलिए ये संगठित अपराध है। और केवल 16 और 21 के लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों, जब कोटिया रिपोर्ट में ये साफ कह दिया कि जिस दिन से नियुक्तियां हैं उस दिन से भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार है और आरक्षण के मुद्दे को नहीं रखा गया है, के मामले को नहीं देखा गया है, तो ये निश्चित तौर पे गलत है। और नौकरी वालों को क्यों, जिन्होंने नौकरियां गलत तरीके से दी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन जिन राजनेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी विधानसभा में इस तरीके से लगाई है उनके नाम सरकार को सार्वजनिक करने चाहिए। सौभाग्य कहूँगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा, अगर कहीं ये दूसरी तरह को जहाँ और क्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहाँ बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहाँ करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है, उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया और वो पुल टूटा, उसमें लोगों की मृत्यु भी हुई जिस दिन पुल टूटा, आप सब इस बात की जानकार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा था पत्र, ये लिखा था 25-30 लाख रुपए में बंदे बन सकते हैं, इसको रोका जाए। अब पुल टूटने के बाद एक तो पुल की जो बनी हुई लागत थी उसका नुकसान हुआ और 3 करोड़ रुपया भी और लगा है केवल अप्रोच रोड बनाने में और बंदे बनाने में। तो ये जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार के उन कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लिखी गई कार्रवाई पर कार्रवाई नहीं की, अन्य लोगों के उस पर नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ जितने भानावाला से लेके जितने यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं उनमें आज कहीं गार्डर्स लगा के रोके गए हैं, कहीं उनमें ग्रुपिंग की जा रही है। तो जिन लोगों ने ये गलत काम किया उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी समीक्षा करना या उसकी देखरेख करना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।